नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के लोक भवन गेट नंबर 9 बेलदारी लेन लखनऊ में मुस्लिम पिछड़ी बिरादरियों की सामाजिक तंजीम पसमानदा मुस्लिम समाज की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य हज हक कमेटी का कार्यालय सरोजनी नगर के हज हाउस में शिफ्ट किया जाना पसमानदा मुसलमान के लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। इस संबंध में अनीस मंसूरी ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय तथा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेजा है। अनीस मंसूरी ने कहा कि हज कमेटी का ऑफिस सरोजनी नगर में शिफ्ट होने पर लोगों को बहुत ही दुश्वारियां होंगी। मंसूरी ने कहा कि हज कमेटी कार्यालय का जो शिफ्ट करने का आदेश भले ही पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का है, लेकिन जब मायावती जी को हज यात्रियों की दुश्वारियों का पता चला तो उन्होंने अपने ही आदेश को लागू नहीं किया। अनीस मंसूरी ने कहा कि राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष सेवा समुदाय से आते हैं, उनके समुदाय के आधा प्रतिशत से भी कम लोग हज करने जाते हैं। इस साल 26,786 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें मात्र 120 लोग शिया समुदाय के थे, जबकि उन्हें समुदाय के 23,000 से अधिक लोग हज करने गए। वहीं शिया समुदाय के मात्र 83 लोग ही हज करने गए। इस अवसर पर पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम रैनी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम सलमानी, प्रदेश सचिव हाजी सबन मंसूरी, जिला अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, पप्पू कुरैशी, मौलाना इलियास मंसूरी के अलावा काफी लोग मौजूद थे। के सभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के चेयरमैन उन्होंने एक उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव बना करके भेजा और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि बापू भवन पे जो हज कमेटी वर्षों से स्थापित है, इस राज्य हज कमेटी को सरोजनी नगर जो लखनऊ से बाहर है, काफ़ी दूर है यहाँ से, और सरोजनी नगर जहाँ हज हाउस बना हुआ है, हज हाउस में इस ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाए। मेरा ये कहना है कि कई वर्षों से बापू भवन पे उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति का ऑफिस स्थापित है और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने एक आदेश दिया था कि यहाँ से हज कमेटी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। बाद में तमाम मुस्लिम समाज के जिम्मेदार उनसे मिले, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। माननीय अखिलेश यादव जी भी उस आदेश को लागू करने के सोचते हैं। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तमाम लोगों का सुविधाएं होंगी, तो उन्होंने भी राज्य कमेटी को कमेटी यहाँ रहने दिया कि हज कमेटी यहीं रहेगा। ऐसे में मोहसिन रजा साहब को जाने क्या सोचती, बैठे बैठे एक नए शिगुफे छोड़ते रहते हैं। उनको और कुछ समझ में नहीं आया कि उनके रहते पिछले हज में हज यात्रियों को कितना दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, कितने लोग परेशान हुए। हज यात्रा पे जा करके वहां हज यात्रियों को अच्छा होटल नहीं मिला, एसी फेल थे, लोग रात भर सड़कों पे बैठे रहे और लोग वहां से वीडियो बना करके रोते रहे और चिल्लाते रहे और हज कमेटी की व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते रहे। लेकिन बेशर्म अध्यक्ष ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी अड़ियल रवैये की वजह से उनको तमाम सामना करना पड़ा। इसलिए कि पिछले बार कुल 26,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 3,000 लोग लगभग गए ही नहीं। उन्होंने छोड़ दिया, अपनी उम्मीद छोड़ दिया कि इतने टर्म्स ऑफ कंडीशन इतना टफ है कि हम इसको फुलफिल करने में कामयाब नहीं होंगे। 3,000 लोगों ने हज यात्रा छोड़ दिया और 23,000 मुस्लिम सुन्नी वहां पर पहुंचे और कुल 128 शिया समुदाय के लोगों ने हज यात्रा के फॉर्म भरे और 128 में मात्र 83 लोग हज यात्रा पे शिया समुदाय के लोग गए। और आज जो सुन्नी मुसलमानों के साथ में चेयरमैन जो व्यवहार करते हैं, जिनको जो दुश्वारियां आती हैं, उनके पास जाते हैं तो उनको समस्याओं को हल करने के लिए वो गंभीर नहीं होते हैं। इसलिए तमाम सुन्नी मुसलमान चाहते हैं कि हम अक्सरियत में लोग जाते हैं। हमारे 23,000 लोग हज पे गए थे। तो चेयरमैन की जो ये रवैया है, जो पिछले बार तमाम लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हज यात्रा पे आसानी से लोग जा सकें और लोग जो फॉर्म भरे सारे के सारे लोग, जो कोटा है, पिछले बार कोटा भी नहीं पूरा हो सका था, कोटा भी पूरा हो और राजस्व की हानि हुई है, वो हानि भी हमारे राजस्व की नहीं होनी चाहिए। इसलिए अभी से ही दुरुस्त कर लेना चाहिए। जबकि यहाँ पर बापू भवन पे
तमाम लोग रेलवे स्टेशन से, गरीब लोग आते हैं गांव से, और वो पाई पाई इकट्ठा करके हज यात्रा के लिए नियत करते हैं, और उनको यहाँ से सरोजनी नगर जो काफी शहर से दूर है, और वहां पहुंचने के लिए 5 बड़े सिग्नल, जो बिजी सिग्नल का सामना करना पड़ता है, तमाम सुविधाएं उनको नहीं मिलती है। ऐसे में हमारी मांग है सरकार से कि हज समिति का ऑफिस जो वर्षों से यहाँ स्थापित है, यहीं स्थापित रहने दिया जाए, ताकि हज पे जाने वाले तमाम वो गरीब जो परेशान गांव से आते हैं, वो कम पैसे में 10 रुपए में यहाँ हज कमेटी तक आके अपना काम करा के चले जाते हैं, उनको असुविधाओं का सामना न करना पड़े। बड़े अफसोस की बात है, पिछले बार 116 लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के संसदीय क्षेत्र से फॉर्म भरा था। 116 लोगों ने फॉर्म भरा था, और मात्र 17 लोग पूरे बनारस जिले से हज यात्रा पे जा सके थे। बड़े शर्म की बात है कि तमाम वहां के लोगों ने जो 117 लोग भरे थे, उस पे और लोग नहीं जा सके। जब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का यह हाल है, तब आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। यदि आपने जो अभी कहा आप देंगे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए, यदि तब भी नहीं कुछ होगा तो आगे क्या करेंगे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए ये मसला है हज यात्रियों का, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गंभीर होंगे, क्योंकि हम उनसे ये बात हम चिट्ठी में दर्शाते हैं कि जो जितने हज पे जाने वाले लोग हैं, उसमें से 90% हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और बेचारे कम खर्चे में जाना चाहते हैं। तो हमारे 90% पसमानदा मुसलमानों के इन समस्याओं को गंभीरता से विचार करके मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हज समिति के ऑफिस को यही रहने देंगे और दूसरी जगह हज हाउस में शिफ्ट नहीं करेंगे। कुंभ का मामला आता है, जब कुंभ का मेला आता है, कहीं ना सुविधाएं बहुत दी जाती हैं, मगर हज का टाइम पे आता है तो कहीं ना कहीं टाटा पीस हो जाते हैं। ऐसे के लिए क्या करते हैं? क्या भेदभाव वाला मामला है या इसको ऐसी नजर से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। अगर भेदभाव नहीं किया जाता तो कोई ऐसी बात नहीं कोई छुपी हो। आज सारे लोग जानते हैं, मैं 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले हज पर गंभीरता पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप सभी लोग थे उसमें। हम देर से गाइडलाइन जारी हुई पिछले बार, उसके बाद फॉर्म भरने में तमाम लोगों को दुश्वारियां हुई, और सारे होटल, सारे देश की दुनिया के लोगों ने होटल बुक कर लिया और भारत की तरफ से कोई होटल बुक करने नहीं गया। आखिर में जब गाइडलाइन जारी होती है, बड़े जल्दबाजी में बहुत से लोगों ने जाने का प्रयत्न नहीं किया, फॉर्म भर के भी नहीं गए वो, और उसके बाद जो लोग वहां गए उनको तमाम हज के दरमियान बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लोग वहां रोए और तौबा किए, और उसके बाद हज यात्रा की इन व्यवस्थाओं पर उंगली उठाने का काम किया। पूरी जितनी बड़ी जो घटना हो गई है, सब कुछ हो गया है, इसमें किसकी जो है गलती आप महसूस कर रहे हैं? क्या किसको? देखिए सबसे बड़ी गलती है ये अल्पसंख्यक मंत्रालय का। स्मृति ईरानी जी बैठी हुई हैं, वो भी मुस्लिम समाज से नहीं है, और जो यहाँ राज हज समिति के चेयरमैन है वो सिया समुदाय से हैं। उनके लोग मात्र पिछले बार 83 लोग हज पे गए। जो ज्यादातर जाने वाले लोग हैं सुन्नी मुसलमान से, उसमें से सुन्नी मुसलमानों में से इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस पे तमाम बूढ़े लोग, ज़ईफ लोग हज यात्रा पे जाते हैं, और सरकार इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और तत्काल प्रभाव से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो चेयरमैन हैं हज कमेटी की, इनको हटाया जाए, किसी सुन्नी मुसलमान को उनकी जगह रखा जाए, और केंद्र सरकार में भी कोई मुस्लिम समाज के लोगों को ही जगह दिया जाए, ताकि वो हज के तमाम अरकान को, हज की समस्याओं को समझ सके। ठीक है सर, थैंक यू। क्या आंदोलन करने का इरादा है अगर नहीं बात मानी गई, धरना प्रदर्शन भी? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।